वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 कौड़ी के इंसान फैजान अंसारी को इंटरनेशनल धमकी आई है, उसे जान से मारने की धमकी आई है, जिसके बाद उसने इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया और पुलिस को दी है। इससे पहले उसने मनीषा रानी के खिलाफ भी एफआईआर लिखवा दी है। मनीषा रानी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है। इसके साथ साथ मनीषा रानी एल्विश यादव के बारे में कई बड़े खुलासे भी इसके तरफ से किए गए हैं। ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि इसे हाइप चाहिए। हाइप के चक्कर में इस बार ये बिल्कुल फंस चुका है। आप समझते हैं ना, फंस गया तू, अब गया बेटा, तेरा गेम ओवर, तेरा खेल खत्म। तो अब फैजान अंसारी का गेम ओवर। ये जो हार्पिक की बोतल की शक्ल वाला इंसान है, जो आकर एल्विश के बारे में, किसी के बारे में आए दिन झूठ बोलता रहता है, इस बार इसने इतना बड़ा इसने कांड कर दिया है। इसे बिच्छू मारने का मंत्र नहीं आता, इसने सीधे सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। और ये विष, जहर, व्यापार, नोएडा, गुड़गांव, एल्विश यादव, फोन में सबूत, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो बकवास कर रहा था इतने दिन से, अब इसे समझ में आएगा कि भाई इसने किससे पंगा ले लिया। तो चलिए, इसकी पूरी जन्म कुंडली मेरे पास है इस वक्त, और मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इसका पास्ट क्या रहा है, कौन सा इंसान है। और मेन स्ट्रीम मीडिया इस सड़क छाप इंसान को बिठाकर ये जो एक्टर बता रहे, दरअसल ये CD ग्रेड भी नहीं है, ये सीधा XYZ ग्रेड एक्टर है। ये एक ऐसा एक्टर है जिसे फिल्म में भीख मांगने का रोल भी नहीं दिया जाता है, पंचर बनाने का भी रोल इसे नहीं मिल रहा है। इसीलिए कुछ भी अगर कंट्रोवर्सी होती है, कोई भी वायरल होता है, सबसे पहले ये सामने आ जाता है अपनी मनगढ़ंत कहानी लेकर, और उसके बाद मीडिया वालों को TRP चाहिए और खाली बैठे रहते हैं, गांजा फूंक कर इसके सामने चले जाते हैं 10 माइक लेकर, और प्रभु जी आप जो भी बोलेंगे हम अपने मीडिया चैनल पर दिखा देंगे, कुछ भी। मतलब वो तो है ही सस्ता इंसान भाई, वो तो है ही दीपक कलाल लाइट, लेकिन तुम तो थोड़ा सा अपना लेवल अप करो इसको। और भाई इसकी डिबेट जो है वो ममता काले के साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो, अच्छी वक्ता है, मैंने भी कई बार उनका इंटरव्यू लिया है, अच्छी फैमिली से आती हैं। इस 2 कौड़ी के सड़क छाप चवन्नी, क्या ही बोलूं, इस इंसान के साथ डिबेट कर रही थी। क्या मजबूरी थी ममता काले जी, मुझे नहीं समझ में आता। और नवभारत टाइम्स ने जो थंब दिया उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि क्यों ये नवभारत टाइम्स इस तरीके से थंब दे रहा था कि बैंड बजा दी। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हैं, इतनी अच्छी वक्ता हैं, जो भी बोलेंगी सोच समझ कर बोलेंगी, इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी बोला पूरे मामले को देख कर, सुन पढ़ कर, तब उन्होंने एल्विश यादव का सपोर्ट किया। उनकी बैंड ये फैजान अंसारी बजाएगा जिसकी खुद की सच्चाई इसे पता नहीं है, कभी शेख बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, जिसे खुद नहीं पता कि उसका DNA क्या है, वो बताएगा किसी की सच्चाई। और इसकी सच्चाई मैं बताती हूँ आपको, तो सुनिए इसकी सच्चाई क्या है। ये फैजान अंसारी जो है ये उर्फी जावेद को छक्का बता चुका है, क्योंकि उर्फी जावेद बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, अपने कपड़ों को लेकर चर्चा में थी, तो भैया इनको भी चाहिए थी हाइप, इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि उर्फी जावेद जो है वो छक्का है और मेरे पास सबूत है। सबूत आज तक इन्होंने पेश नहीं किया, इनके पास सारे सबूत होते हैं लेकिन ये पेश नहीं कर पाते। और इस बार अगर इन्होंने सबूत पेश नहीं किया है एल्विश यादव के खिलाफ, तो नोएडा पुलिस इनके पिछवाड़े पे इतने डंडे मारेगी कि ये इनका पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जाएंगे। ये अपनी पंचर की दुकान भी साथ नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, उर्फी जावेद को इन्होंने छक्का बताया तो बताया, इन्होंने पाकिस्तान की जो लड़की वायरल हुई थी उससे ये शादी करने भी जा रहे थे, बाकायदा जोड़ा ओड़ा पहनकर इंटरव्यू देने आए थे मीडिया में, ताकि मीडिया जो है वो TRP के लिए इनको पकड़ ले और दिखा दे। 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं, बताओ 15 लाख देने के बाद भी जूता पड़ा मुंह पे। कोई लड़की इनसे शादी नहीं करेगी भाई, सबको पता है। ये क्या ही बोलूं, आगे आप समझ गए होंगे। अब्दुल, इतना ही नहीं, ये हिजाब के समर्थन में सड़क पर बैठे हुए थे, उसके बाद पुलिस आती है, इनको टांग कर लेके जाती है। पता नहीं फेक पुलिस इन्होंने बुलाई, क्योंकि कुटाई नहीं हुई ना, इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि रियल पुलिस आती तो इसके पिछवाड़ा लाल करके तभी ले जाती। तो एक तरफ ये फैजान अंसारी जो है हिजाब का समर्थन करता है, रोड पर जाकर बैठ जाता है कंट्रोवर्सी करने के लिए, और कहता है कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लड़की कुछ भी पहन सकती है। लेकिन वहीं उर्फी जावेद जो कि मुस्लिम समाज से आती हैं, थोड़ा खुले विचारों की हैं, जो भी पहनती हैं वो अलग चर्चा का विषय है कि कब क्या पहनना चाहिए, कहाँ क्या पहनना चाहिए, लेकिन उन पर उनका इनर वेयर जो है उसका केक काटता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान एक लड़की के इनर वेयर का केक काटता है, उसकी डिबेट जो कराई जाती है वो ममता काले के साथ कराई जाती है, उसे प्राइम टाइम में बिठा कर दिखाया जाता है। भाई क्या करोगे यार मीडिया वालों, क्या। और वो ममता काले की बैंड बजाएगा, वो बैंड तुम्हारी बजा कर चला गया, तुम्हारे इज्जत का
फालूदा करके चला गया है, जो प्राइम टाइम में वो उसे बिठाया गया है। अब ये इंसान बोल रहा है कि एल्विश यादव की सच्चाई मेरे पास है, जिसकी खुद की सच्चाई का आता पता इसको नहीं है। मैं जो बता रही हूँ आप देखिए। ड्रग डीलर है एल्विश यादव और फ़ोन में सारे सबूत हैं। मनीषा रानी भी ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स का व्यापार होता था। ये सारी चीज़ें इसने फैलाई हैं। नव भारत टाइम्स ने बाकायदा इसको स्पेस दिया है और उसके बाद ममता काले से डिबेट कराई है। और साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके का थंब, जहां पर ये दिखाया गया कि फैजान अंसारी ने ममता काले की बैंड बजाई। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। दरअसल बात ऐसी है कि जी न्यूज़ ने अपने गलत थंब के जरिए जो भी बकवास दिखाया उसके जरिए टीआरपी बटोर ली। अर्णव गोस्वामी ने झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी सुना दी। सुधीर चौधरी ने भी ऐसा किया। अब ये लोग एल्विश के नाम पर टीआरपी बटोर रहे थे, तो फिर सुशांत सिन्हा जिस पर प्राइम टाइम करते हैं, वो नव भारत टाइम्स या टाइम्स नाउ जो भी टाइम्स ही ग्रुप का है, वो कैसे पीछे रह जाता। तो उसको मिल गया एक नमूना, और नमूने का नाम है फैजान अंसारी, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन है। ये मुंह उठा के एक्टर लिख दिया और इसको एक्टर दिखा दिया, जो बिल्कुल खाली इंसान है, जो कुछ भी इससे करवा लो, कुछ भी करवा लो, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। ये ऐसा इंसान उसको ले आए और प्राइम टाइम में बिठा दिया ममता काले के साथ डिबेट करने के लिए, और वहाँ पर ये अपना जो भी झूठ है वो सुनाता है, मनगढ़ंत कहानी सुनाता है और ममता काले के साथ डिबेट करता है। तो टाइम्स नाउ जो है टीआरपी के लिए इतना घटिया खेल खेलता है। और ये फैजान अंसारी आपको बता दिया कि दीपक कलाल लाइट ये क्या क्या कर चुका है। ये बताएगा एल्विश की सच्चाई। ये बताएगा कि नोएडा और गुड़गांव में एल्विश यादव जो है वो विष बेचता था, सांपों का जहर बेचता था। इसके पास सच्चाई है। भाई नोएडा पुलिस इसे पकड़े और लेकर आए, इसे बोले कि ये सबूत पेश करे, और अगर ये पंचर छाप अब्दुल फैजान अंसारी अगर सबूत पेश नहीं कर पाता है, तो फिर उसके बाद इसकी ऐसी कुटाई होनी चाहिए। जो ये बोल रहा है ना कि इसे इंटरनेशनल कॉल आ रही है, इसे धमकी मिल रही है, इसको धमकी वमकी कुछ नहीं मिल रही है। ये डरा हुआ है क्योंकि इसने पंगा गलत ले लिया है, कि इसको पता है कि सारी कंट्रोवर्सी इसकी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन इस बार जो इसने सांप के हाथ में अपना हाथ डाला है, पूरा का पूरा ये निगल जाए, इसको पूरा का पूरा निगल लेंगे, क्योंकि बहुत गलत तरीके से इसने जो बयानबाजी की है, जो झूठ फैलाया रहा है, अगर ये साबित नहीं कर पाया तो इस बार तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से कुटेगा पिटेगा, सब कुछ इसके साथ होगा। इसकी सारी कंट्रोवर्सी जितनी भी हैं ये सब इसके घुस जाएंगी। इसको अच्छी तरह से पता है, इसीलिए ये डरा हुआ है। इसीलिए ये मीडिया में जाकर पुलिस वालों से कह रहा है कि भाई मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकी आ रही हैं, मैंने खुलासे कर दिए थे। कौन सा खुलासा तू करके गया था भाई? कोई सबूत तो तेरे पास था नहीं, कोई तो कुछ नहीं, तू आकर बकवास करके गया था। और इसीलिए मनीषा रानी के जो फैंस हैं वो भी नाराज हैं, क्योंकि इससे पहले भी इसने बहुत सारी बकवास की थी। जयशंकर मामले में भी ये कूद पड़ा था, पता नहीं क्या क्या इसने बोला था। कोई भी आप देखें कि हिमांशी जो है पंजाबी सिंगर, उसका बॉयफ्रेंड आसिम रियाज, उसके भाई के बारे में भी इसने पता नहीं क्या बोला है। इसका पुनीत के साथ भी कुछ चल रहा था, राखी सावंत के साथ भी चल रहा था। अब क्या होता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं ना कि इनको तो हाइप के चक्कर में ये कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उससे दूसरे वालों की स्थिति क्या है, उसकी मनोस्थिति उससे क्या बन रही है, उसके बारे में क्या मैसेज जा रहा है। अब ऐसे तुम एक्टर करके, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जो हैं एक्टर करके दिखा रहे, लोगों को क्या पता कि जो हम सच्चाई आपको बता रहे हैं कि इसकी सच्चाई ये हर मामले में आ जाता है। वो तो उन लोगों को ही पता है कि जो थोड़ा सा अगर रिसर्च किया होगा या सोशल मीडिया पर कभी इसको देखा होगा, उन लोगों को पता है। अब जो टीवी देख रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई ये जो न्यूज़ दिखाई जाती है, जो न्यूज़ चैनल है, ये तो झूठ नहीं बोलेगा, यही सच दिखा रहा है, उनको तो यही लगेगा कि भाई ये कोई एक्टर होगा, काम वाम करता होगा, एल्विश यादव के साथ भी काम कर चुका होगा, वो पार्टीज जो होती थी उसमें भी ये जाता होगा, इसीलिए आकर ये सच्चाई बता रहा है, इसके पास सबूत है, इसके फोन में सबूत है। तो लोग तो यही समझेंगे ना। इससे क्या क्या मैसेज जाता है? इससे तो मैसेज यही जाता है कि एल्विश यादव की बदनामी हुई, बाकी और मनीषा रानी और फाजल पुरिया, इन सब लोगों के जिसके बारे में ये जो कुछ भी बोल रहा है, उन सब की बदनामी हो रही है। वो भी नेशनल मीडिया में बैठकर, प्राइम टाइम पर बैठकर, और डिबेट भी किसके साथ कर रहा है? ममता काले, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो विश्लेषक, उनके साथ। तो लोगों को तो यही लगेगा कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति है और इसीलिए बिठाया गया है। तो ऐसा टटपुंजियों को एक तो मेन स्ट्रीम जगह ना दे, और इस टटपुंजिया का इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप सब कमेंट में बताइए क्या इलाज होना चाहिए।